हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज के नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जो तलहा होता है वो अपने ऑफिस में ही होता है और जैसे ही अरीबा की कॉल आई होती है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपदीदा होकर अपने ऑफिस में बैठा होता है। इस पर उसका जो बाप होता है वो उसको कॉल करता है और कहता है कि तुम अभी ऑफिस में ही हो। इस पर वो जब बात करता है तो उसके पापा को उसकी आवाज़ से समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो कहता है तुम्हारी वॉइस जो है वो चेंज क्यों है, क्या हुआ है? तो इस पर वो कहता है नहीं कुछ नहीं, मुझे मैं ठीक हूँ। कि मोहित घर आ गया है? तो इस पर मोहित के दादू कहते हैं कि नहीं, मोहित अभी घर नहीं आया, मैंने उसको कॉल की थी तो वो कहता है कि मैंने अभी यहीं पे इंजॉय करना है, इसी वजह से वो अभी तक घर नहीं आया है। तो इस पर तलहा कहता है कि अब 10 बज गए हैं, चलें ठीक है मैं उसको आता हूँ और पिक करता आऊँगा। इस पर उसके दादू कहते हैं ठीक है। इस पर तलहा जो होता है वो जाता है नौशी के घर और नौशी के घर जैसे ही जाता है तो नौशी के दादू जो होते हैं वो तलहा को रिसीव करते हैं और उसको रह जाते हैं रूम में। वहाँ लंच में उसको बिठाते हैं तो साथ ही आ जाती है नौशी भी मोहित को लेकर। नौशी जैसे ही एंटर होते हैं तलहा तो नौशी को देखता ही रह जाता है। तलहा को नौशी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है क्योंकि नौशी रेडी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही होती है। इस पर तलहा जैसे ही उसको देखता है तो बस उसी को ही देखता रह जाता है। मोहित जो होता है वो भागकर तलहा के पास आ जाता है और तलहा की गोदी में बैठ जाता है। तलहा उसको बहुत प्यार करता है और कहता है कि दिल नहीं कर रहा था घर जाने को। इस पर मोहित कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। इस पर वह कहता है कि हाँ, मुझे नज़र भी आ रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। इस पर नौशी के दद्दू कहते हैं कि मोहित और नौशी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये तो पूरी इवेंट में ही बहुत ज़्यादा खुश था और नौशी के साथ साथ था और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट भी की है। इस पर जो तलहा होता है वो कहता है कि अच्छा जी। इस पर जो तलहा नौशी के दद्दू होते हैं वो नौशी को कहते हैं कि जाओ तुम तलहा के लिए कुछ तो लेकर आओ मीठा, इसका मुंह तो मीठा करवाया, अगर इसने खाने के लिए नहीं रुकना तो क्या हो, मुंह तो मीठा करके जाएगा, शादी वाला घर है, ऐसे तो जा नहीं सकता। इतने में ही नौशी की आ जाती है फुफ्फो। तो जो नौशी के दद्दू होते हैं वो नौशी की फुफ्फो से उनको मिलवाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी बेटी है और नौशी की जो है फुफ्फो है। इस पर नौशी की फुफ्फो जो होती है वो तलहा को देखते ही बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि तलहा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। इस पर तलहा जो होता है उनको कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और आपको आपके बेटी की शादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस पर तलहा नौशी की जो फुफ्फो होती है वो कहती है कि थैंक यू। इस पर जैसे ही नौशी मिठाई लेने के लिए किचन में जाती है तो वो ट्रॉली जो होती है वो डेकोरेट करने लगती होती है। तो इतने में ही उसकी जो दाईजान होती है उनको आवाज़ दे देती है उसकी मम्मा, तो वो भागकर चली जाती हैं उधर और वो जो होती है वो वहीं किचन में काम करने लग पड़ती है नौशी। इस पर उसकी फूफा कहती है कि तुम्हारा सर जो है वो सर तलहा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या चक्कर है। इस पर नौशी जो होती है वो कहती है कि हाँ फूफा कोई भी चक्कर नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है। तो इस पर वो कहती है कि नहीं चक्कर तो कोई है, मुझे सही से बता दो, मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। इस पर नौशी जो होती है वो कुछ भी नहीं कहती। दूसरी तरफ तलहा जो होता है जैसे ही जाने लगता होता है तो नौशी उनको भेजने लगती है तो रास्ते में उसका पाँव जो होता है वो अटक जाता है और वो तलहा के ऊपर ही गिर जाती है और वो कहती है सॉरी सॉरी सर, वो मेरा जो गरारा था वो अटक गया है। तो इस पर तलहा कहता है कि इंसान को वही कपड़े पहनने चाहिए जिनमें वो कंफर्टेबल हो, तो तुम्हें क्यों ये पहना। इस पर वो कहती है कि आपका क्या मसला है। इस पर वो कहती है कि आपको कभी कभार ना खुश भी हो जाना चाहिए, हमेशा यही नहीं होता कि दूसरे इंसानों को तंज सिखाते रहना। इस पर तलहा जो होता है उसको कहता है कि थैंक यू। इस पर नौशी कहती है कि किस बात का। इस पर वो कहता है कि मेरा मूड ठीक करने का। इस पर वो कहती है अच्छा। इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि आपको हिस्ट्री के जो ज़्यादा ख़तरनाक लोग थे उनमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी नहीं है। इस पर वो कहती है कि हाँ मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस पर वो सबके नाम लेने लग पड़ती है तो तलहा जो होता है वो लास्ट पे कहता है कि तलहा अहमद भी। इस पर नौशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हंसने लग पड़ती है और जैसे ही मोहित जो होता है गाड़ी में बैठता है तो दूसरी तरफ तलहा भी बैठ जाता है। तो नौशी जो होती है वो मोहित को कहती है कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस पर वो तलहा को कहती है कि कल शादी पर आप भी आइएगा और मोहित को भी लेकर आएगा, मैंने मोहित के लिए बहुत ही प्यारी सी शेरवानी जो है वो बनवाई है। इस पर मोहित जो तलहा जो होता है वो कहता है कि ठीक है हम लोग ज़रूर आएंगे। इस पर तलहा जो होता है वो नौशी को ही देखता रह जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही नौशी की बहन रेडी होती है माही, तो नौशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है और फिर माही का मूड सही करने के लिए वो कहती है कि अब ये सारा कमरा जो होगा वो मेरा अकेलौती का होगा। इस पर जो माही होती है वो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा तुम बदतमीज़ हो, तुम्हें तो मेरे जाने का भी कोई दुख नहीं। इस पर वो कहती है कि अच्छा चलो हम लोग फ़ोटोशूट भी करवाना है। इस पर माही जो होती है वो कहती है कि अच्छा मेरे पास बैठो, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। इस पर जैसे वो उसके पास बैठती है तो माही नौशी को कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, जो तलहा हसन है वो तुमसे एज में भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ज़्यादा वो संजीदा इंसान है, तो तुम्हारा जो क्रश है ना उनके बारे में ये क्रश ही रहना चाहिए, इसको मोहब्बत में मत चेंज करना। इस पर नौशी जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती। तो इस पर नौशी की बहन कहती है कि तुम मेरी बात को सोचना ज़रूर। इस पर नौशी कहती है कि ठीक है। इस पर नौशी जो होती है वो चुप कर जाती है। तो नौशी की बहन माही जो होती है वो कहती है कि चलो हम लोग फोटोशूट करवाने के लिए चलते हैं। इस पर नौशी जो होती है वो अपने बहन का लहंगा जो होती है वो उठाती है और चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो तलहा होता है वो रेडी तो होता है लेकिन वो उसको एहसास हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और नौशी जो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसको पसंद करने लग पड़ा हूँ, ऐसे तो मैं उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दूँगा। इस बार जो
होता है तलब वो रेडी होता होता रह जाता है, और कपड़े जो होते हैं वो पहनने लगता ही होता है, तो कोट जो है वो वापस अपनी अलमारी में रख देता है, वो पहनता नहीं है। और वो अपने पापा को कॉल करके कहता है कि आप और मोहित जो है वो शादी पे चले जाए, मैंने शादी पर नहीं जाना, मेरे सर पे दर्द हो रही है। तो इस पर उसका बाप कहता है कि ठीक है, ना जाओ। इस पर वो बहुत ही ज़्यादा अपदीदा हो जाता है, और वो अपने सीढ़ियों में ही बैठ जाता है अपनी, और सीढ़ियों में बैठा हुआ सोचता है कि नौशी जो है वो बहुत ही खुश मिजाज लड़की है, और वो अपनी ज़िंदगी की रोशनियों में बहुत ही ज़्यादा मस्त है, और मैं उसको क्यों अपनी ज़िंदगी में ले आऊँ, मेरी ज़िंदगी तो अंधेरों से बड़ी हुई है, मैं उसको खींच के अपनी ज़िंदगी के अंधेरों में ले आऊँ, उसकी ज़िंदगी भी ऐसे बना दे जैसे मेरी है। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसी वजह से वो नौशी के बारे में अपना मूड जो होता है और अपना बिहेवियर जो होता है वो फुल ही ज़्यादा चेंज कर देता है। जैसे ही मोहित और उसके दद्दू आते हैं तो वो आकर तलहा को बताते हैं कि सब लोग तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। तो इस पर तलहा कहता है कि अच्छा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इंपॉर्टेंट इंसान हूँ। तो इस पर जो होते हैं तलहा के वालिद, वो कहते हैं कि हाँ, तुम इंपॉर्टेंट तो हो, बाकी तुम इस बात को ना मानो तो ये अलग बात है। इस पर वो कहता है कि अच्छा, मैं मोहित को या कहना सुलाता हूँ कपड़े चेंज करके, वरना ये सोएगा नहीं। इस पर वो कहता है कि ठीक है, तुम इसको सुला दो, लेकिन नीचे तुम्हारी कॉफ़ी जो है वो तुम्हारा वेट कर रही है। इस पर तलहा जो होता है वो कहता है अच्छा। जैसे ही तलहा नीचे आता है कॉफ़ी पीने के लिए, तो तलहा के वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि हमारी इस बोर ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा होना चाहिए जो इस ज़िंदगी को इंजॉयमेंट बना दे। तो मैं नहीं लगता कि हमारे घर में बर्तनों की खनखनाहट के साथ चूड़ियों की आवाज़ भी आनी चाहिए। इस पर तलहा जो होता है वो कहता है कि क्या मतलब, आप क्या चाहते हैं? तो इस पर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। इस पर वो कहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ जो मेरे मोहित के लिए ही ना बनी हो, जो मोहित से मोहब्बत ही ना करे, जो सिर्फ मेरी वजह से मोहित को एक्सेप्ट करे, वैसे वो मोहित के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेवियर ना रखे। इस पर उसके वालिद कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम्हें अच्छे से पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। नौशी जो है वो बहुत ज़्यादा मोहित को पसंद करती है। तुम्हें पता है शादी पे भी मोहित के साथ साथ ही और मोहित का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उसने खाना भी मोहित को उसी ने खिलाया था। तो इस पर वो कहता है कि अच्छा, ये तो सही बात है, लेकिन वो तलहा के वालिद कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि नौशी को हम लोग इस घर की बहू बना लें। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें भी एक साथी की ज़रूरत है, और हमें भी एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे लाइफ मेंबर की ज़रूरत है जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए खुशियों का बाइस बने, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते? तो इस पर वो कहता है कि आपको पता है वो अनमेच्योर लड़की है, और वो एज में भी बहुत छोटी है, मैं कैसे उसके साथ शादी कर सकता हूँ? आपने आज ये बात कर ली, लेकिन दोबारा ये बात मत कीजिएगा। दूसरी तरफ रोहेल जो होता है वो जो उसके लिए रिश्ते वाले आए होते हैं, उन रिश्ते वालों को वो इनकार कर देता है। इस पर उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है। इस पर वो कहती है कि उस इंसान ने मुझे इग्नोर कर दिया है, अब मुझे ठुकरा दिया है आप लोगों की वजह से, आप लोग ये गुंडागर्दी करते हो इसी वजह से। अगर आप लोग ये गुंडागर्दी छोड़ दोगे तो हो सकता है मेरा रिश्ता कहीं हो जाए, वरना मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं इस घर के दहलीज पर ही मर जाऊँगी। इस पर उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारा स्वाग लेकर आऊँगा। वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता है, और वो जाकर रोहेल को किडनैप कर लेता है। रोहेल को किडनैप करके वो कहता है कि इसकी माँ जैसे ही कॉल उठाएगी तो फिर मैं उससे डिमांड करूँगा। तो इस पर रोहेल कहता है कि आप क्या डिमांड करेंगे? इस पर वो कहता है कि डिमांड करूँगा तुम्हारी बारात लाने का। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि किडनैप लोगों से ऐसी डिमांड भी की जाती है। दूसरी तरफ माही के रुखसत होने के बाद जो नौशी होती है वो अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा अपदीदा होकर बैठ जाती है, और उसकी बुआ को तो ऐसे लगता है कि जैसे माही की रुखसती की वजह से ये अपदीदा है, लेकिन अपदीदा नौशी इस बात से होती है कि तलहा जो है वो इस शादी पर नहीं आया, जबकि उसने वादा किया था नौशी के साथ कि मैं शादी पर ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो शादी पर नहीं आया। तो वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचती थी कि ऐसा क्यों उसने किया, क्यों नहीं शादी पर आया जबकि मुझसे वादा किया था। दूसरी तरफ माही जो होती है वो जैसे ही अपने घर में जाती है तो वो अपने रूम में बैठी होती है, तो उसी टाइम में उसकी सांस आ जाती है, उसकी फुफ्फो जो होती है, और वो आकर उसको अपनी ज़िंदगी के कसीदे सुनाने लग पड़ती है कि कैसे कैसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है और अपने शौहर को कैसे निभाना पड़ता है, और उस ससुरालियों के कैसे बातें जो होती हैं वो माननी पड़ती हैं। इस बार उसका हस्बैंड भी आ जाता है और वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, आप चलें कमरे में, मैं आप वहाँ पे बात कर लीजिएगा। इस पर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसी वजह से यहाँ पे लेट गई हूँ, जाए आप मेरे लिए गर्म दूध करके लाएं। इस पर वो कहता है कि आप कमरे में चलें, मैं कमरे में ले आऊँगा दूध आपके लिए। उसी टाइम में आ जाता है माही का हस्बैंड आते ही कहते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो माही का ससुर होता है, वो कहता है कि बेटा देखो, तुम्हारी माँ जो है यहाँ पे आकर अपनी कसीदे सुना रही है, अपनी कहानी ये ज़िंदगी सुना रही है। तो इस पर वो कहता है कि मम्मा आपकी कहानी ये ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, और हमें इतनी हिम्मत नहीं कि हम आज वो सारी सुन लें और वो सारी ऑब्जर्व भी कर लें। आप ऐसे करें, आप चली जाएँ, बाकी की कहानी हम कल सुन लेंगे। इस पर वो कहती है कि मेरे ससुराली ये मेरे ना हुए, मेरा बेटा कैसे मेरा हो सकता है। इस पर वो जो होती है वो उठ के चली जाती है। तो माही का हस्बैंड जो होता है वो माही के पास बैठ जाता है, और बहुत ज़्यादा वो दोनों खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा वो प्यारे और क्यूट लग रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो तलहा होता है वो तलहा तो अपना पूरा बिहेवियर ही चेंज कर लेता है। तलहा जो होता है वो शाड़े को वापस ऑफिस में नौकरी दे देता है, जिससे जैसे ही नौशी को पता चलता है कि तलहा ने जो है शाड़े को वापस
जॉब दे दी है तो नौशी जो होती है वो भागी हुई तलहा के ऑफिस में आती है और आते ही उनको कहती है कि आपको तो चाहिए था उसको धक्के देके यहाँ से निकाल दीजिए, लेकिन आपने उसको दोबारा वापस जॉब दे दी। इस पर तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नौशी से बात करता है। वो कहता है कि मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप मुझसे ऐसे लहजे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। इस पर नौशी का तो रंग ही उड़ जाते हैं कि तलहा को हुआ क्या है जो इतना बिहेवियर चेंज कर दिया है, क्योंकि तलहा ने रात को ही अपने बाबा को कहा था कि नौशी जो है वो ऐसी इंसान है कि उसका एक दफ़ा मोहित पे दिल आ गया है, मोहित पे इंटरेस्ट आ गया तो वो मोहित के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अगर उसका किसी और चीज़ पे इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो उसके साथ हो जाएगी खुश, वो बिज़ी हो जाएगी और मोहित को भूल जाएगी। इसी वजह से वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है कि वो ये सिर्फ देखना चाहता है कि नौशी जो है वो मोहित को भूलती है या नहीं। इस बिहेवियर के बाद कि तलहा जो है वो तो उसके साथ सही नहीं है बिहेवियर में, तो हो सकता है कि वो मोहित के साथ भी बिहेव अच्छा ना करें, लेकिन ये तलहा को गलत फहमी है, क्योंकि अगर तलहा जो कुछ भी कर ले नौशी के साथ, नौशी जो है वो मोहित के साथ वैसा ही बिहेवियर रखेगी जैसा कि वो पहले रखती थी, क्योंकि नौशी जो है वो दिल की साफ़ है, वो किसी को भी जज करने के लिए किसी भी बात का सहारा नहीं लेती और ना ही किसी बात को पकड़ के बैठ जाती है। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।